नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। पहलगाम नरसंहार पर कन्हैया ने ऐसा क्या कहा है कि हजारों लोगों में छिड़ गई है बहस। पहलगाम नरसंहार के बाद बीजेपी की ओर से एक पोस्ट जारी किया गया था। इस पोस्ट में कहा गया था कि आतंकियों ने मारने से पहले धर्म पूछा, जाति नहीं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इस पोस्ट को लेकर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव और कन्हैया कुमार ने कहा है कि बीजेपी इस आतंकी हमले का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जो बेहद घृणित काम है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि यह देखना बेहद तकलीफदेह है कि जब पहलगाम के घिनौने आतंकी हमले से पूरा देश शोक में डूबा है, तब कुछ लोग इस आपदा में अवसर को तलाशते हुए धर्म और पहचान की आड़ में नफरत, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद, असमानता, अन्याय और लोगों को आपस में लड़ाने की राजनीति को जायज़ ठहरा रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा है कि मैंने बड़ी कोशिश की इस कायराना आतंकी हमले पर लोगों की सुरक्षा और शांति के अलावा सरकार से केवल दोषियों को सख्त सज़ा और आम लोगों को न्याय की अपील के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बेहद शर्म और दुख से कुछ सवाल पूछने पड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा है कि यह हमारे देश और समाज के अपने लोग हैं जो आपदा में अवसर को अपने जीवन का मूल मंत्र बना चुके हैं। ये हमारे ही लोग हैं जो हमारे ही बीच रहते हैं। वो एक घिनौने अपराध को दूसरे जघन्य अपराध से जायज़ ठहरा रहा है। मजहब और धर्म के नाम पर आतंकवाद हो या जन्म के नाम पर जातिवाद का उन्माद, ये दोनों ही मानवता, समानता, न्याय और एकता के दुश्मन है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट कर कन्हैया कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था को अपराधी बताया जा रहा है। सरकार की बजाय विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की जगह पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को दोषी ठहराया जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान से सवाल पूछने की जगह देश के अपने ही लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एक कट्टरता की आड़ में दूसरी कट्टरता को सही ठहराया जा रहा है। कन्हैया कुमार ने कहा कि सही मायने में सवाल या तो आतंकवाद से होगा या इससे देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी वाले पदों पर बैठे लोगों से। जो लोग जानबूझकर गलत सवाल उठा रहे हैं, इन लोगों से बस इतना ही कहना है कि देशभक्ति असल में सरकारी चापलूसी से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और स्वाभिमान की भावना है, और देश प्रेम को समझना तो एक कठिन साधना है। जिसको भी देशभक्ति और देश प्रेम हासिल है, वो कभी भी नफरत और उन्माद के पोषक नहीं हो सकते। कन्हैया कुमार ने कहा है कि हमारे देश में जो नफरत का खेल जारी है, यही असल में हिंसा, डर, आतंक और नरसंहार को जन्म देता है। हर इंसान को यह याद रखने और बार बार दोहराने की ज़रूरत है कि इंसान से इंसान के बीच नफरत, हिंसा, असमानता और भेदभाव असल में इंसानियत और मानवता के दुश्मन है। कन्हैया कुमार ने लिखा कि यही डर, लोभ और घृणा को जन्म देता है। अगर हम सचमुच आतंकवाद को हराना चाहते हैं तो हमको डर और नफरत को हराना होगा। कन्हैया कुमार ने कहा है कि देश में प्यार, बराबरी, न्याय और शांति चाहने वाले लोगों से यही उम्मीद है कि ऐसे नाजुक वक्त में हम संवेदना, साहस और सावधानी से रहेंगे और ऐसे लोग, दल या विचार जो नफरत, हिंसा, अन्याय और आतंक को बढ़ावा दे रहे हों, उनका डटकर मुकाबला करेंगे। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा है कि तमाम असहमतियों के बावजूद आतंकवाद के विषय पर सरकार से यह उम्मीद है कि राजनीतिक और चुनावी उद्देश्यों को भूलकर देश में अमन, शांति, न्याय और तरक्की के दुश्मनों का, आतंक और आतंकी का हर उस सोच का जो देश में संविधान के खिलाफ है और जो अन्याय को जायज़ ठहराता हो, उसका सही निदान सरकार करेगी।
कन्हैया कुमार ने लिखा है कि आतंक के खिलाफ पूरी मानवता एकजुट खड़ी है और न्याय की उम्मीद में है। इस विभत्स आतंकी घटना में अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो है मानवता, प्रेम, न्याय, सुख शांति, मुश्किलों से भरी जिंदगी में सुकून के 2 पल की उम्मीद और देश के आम लोगों के विश्वास का। कन्हैया कुमार ने कहा है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उस परिवार के असीम दुख की कल्पना भी भयावह है। इस मुश्किल परिस्थिति में भी यह उम्मीद कायम है कि यह कठिन दौर भी बीतेगा। नफरत, भेदभाव, हिंसा, अन्याय, अपराध, असमानता और आतंक की हार होगी। कन्हैया ने कहा है कि पूरा देश इस शोक की घड़ी में उस परिवार के साथ एक परिवार की तरह खड़ा है जिन्होंने अपनों को खोया है। कन्हैया कुमार के इस पोस्ट के बाद कई यूजर्स ने उन्हें देशद्रोही और पाकिस्तान का समर्थक बताया है, तो कई ने उनका समर्थन भी किया है। लेकिन उनके पोस्ट पर हज़ारों लोगों ने कमेंट कर या तो समर्थन किया है या निंदा की है, अपने विचार जताए।